हेलो बच्चों। आई होप आप लोग बहुत सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अकाउंट श्रीवास्तव पे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो वैसे बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं इस टॉपिक में, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो जो वो मैं ज़्यादा फोकस करूंगा इस वीडियो में वो स्पेशल केसेस पे फोकस करूंगा। कैश बुक में हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, कैश इनफ्लो इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब होता है कैश का आना। हिंदी में लिखना पड़ेगा, हाँ जी हिंदी में लिखना पड़ेगा। और कैश का जाना, बस इतना समझना है। कैश एक असेट्स नेचर का अकाउंट है और जब पैसा आता है, कैश आता है, तो उस केस में कैश को डेबिट कर दो, और जब पैसा जाता है, कैश जाता है, तो उस केस में कैश को क्रेडिट कर दो। सिंपल, ज्यादा टेंशन वाला चैप्टर है ही नहीं, इतना ही करना है। कैश आए तो डेबिट कर लो, कैश जाए तो क्रेडिट कर दो। रीजन कुछ भी हो, किसी वजह से अगर तुम्हारे पास कैश आता हुआ नजर आ रहा है तो डेबिट कर दो, जाता हुआ नजर आ रहा है तो क्रेडिट कर दो। जो इसमें टाइप्स ऑफ कैश बुक होती हैं वो तीन होती हैं। एक होती है सिंपल कैश बुक, दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक, और तीसरी जो होती है वो होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पर वो हमारे सिलेबस में है नहीं डिस्काउंट वाली, तो इसमें जो नेक्स्ट कैश बुक दे रखी है वो दे रखी है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, ये टोटल तीन कैश बुक है हमारे पास पढ़ने के लिए। एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है जिसमें तीन कॉलम होते हैं। इसमें जो कॉलम होता है वो ओनली कैश का कॉलम होता है। इसमें दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और दूसरा बैंक कॉलम। ये पेटी, ये रेगुलर एक्सपेंस के लिए रखी जाती है। जो छोटे मोटे खर्चे कंपनी में रेगुलर होते हैं, चाय के कुछ स्टेशनरी छोटी लेके आनी है, पेन लाना, पेंसिल लाना, उसके लिए मेरा जो फोकस रहने वाला है, जो मेरा फोकस रहने वाला है वो इस वाली कैश बुक पे रहने वाला है। मैं तुम्हें ये वाली पढ़ाने वाला हूँ। ये सिंपल ही आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। इस वाली कैश बुक में स्पेशल ट्रांजेक्शन्स आती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। वीडियो को स्टॉप कर करके इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना। डबल कॉलम कैश बुक में कैश बुक विद बैंक, बैंक कॉलम के साथ जो कैश बुक होती है उसे डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। फॉर्मेट देख लो एक बार किस टाइप का होता है। सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, बहुत ज्यादा टेंशन वाली कैश बुक है नहीं है। यहां पे हम रखते हैं डेट, यहां पे पर्टिकुलर, यहां पे एलएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट। अगर कैश का आना या बैंक बढ़ता हुआ नजर आए तो डेबिट साइड में एंट्री पास कर देना, और कैश और बैंक का घटता हुआ नजर आए या कैश का जाना जिसे बोल सकते हैं तो क्रेडिट साइड एंट्री पास कर देना। सिंपल, एक ट्रांजेक्शन जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगाकर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। डेट अगर दे रखी है तो डेट डालो, डेट नहीं दे रखी है तो डेट की जगह सीरियल नंबर आ जाएगा। अगर डेट नहीं है तो उस जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, सीरियल नंबर। हम मान लेते हैं ऑन 1 अप्रैल 2025, तो यहां पे लिखो 2025 1 अप्रैल।
बताओ पैसा आया है ना बिजनेस में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे 1 लाख रुपए बिजनेस के गल्ले में डाला गया है, देयर फॉर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो पैसा आया, तो यहां पे लिख दो टू कैपिटल 1 लाख रुपए। इस फॉर्मेट में एक इशू आ गया, एक मिनट, इसमें एक कॉलम, क्योंकि हम कैश बुक विद बैंक कॉलम बना रहे हैं, यहां पे कैश, यहां पे बैंक, सेम इधर, सॉरी इसके लिए यहां पे बैंक, मैंने सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट बना दिया था, और यहां पे हाँ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो मेरे लग रहे हैं, यहाँ पे कैश, यहाँ बैंक, 1 लाख रुपए जो लग रहे हैं वो मेरे कैश में लग रहे हैं, तो 1 लाख रुपए हमने कैश में डाल दिए। नेक्स्ट दूसरी एंट्री जो है पेड रेंट, अगर मैं रेंट पे कर देता हूं तो पेड रेंट जो है फॉर एग्जांपल वो 10,000 है, तो ये देखो पैसा आ रहा है जा रहा है, हाँ पैसा जा रहा है, इसकी डेट भी 1 अप्रैल ले लेते हैं, चलो अभी तो हम एंट्री ही कर रहे हैं, वैसे लास्ट में होता है रेंट, ये है 10,000 रुपए। नेक्स्ट अगर कोई ट्रांजेक्शन हम बैंक से करते हैं, सैलरी पेड 5,000 बाय बैंक, बैंक के थ्रू अगर हम रेंट पे कर सैलरी पे कर रहे हैं तो एंट्री होगी सैलरी 5,000 रुपए बैंक में। कैश से पे कर रहे हो तो कैश कॉलम में रख दो, बैंक से पे कर रहे हो तो बैंक कॉलम में रख दो, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश के कॉलम में रख दो, बैंक में रिसीव हो रहा है तो बैंक कॉलम में रख दो। चौथी एंट्री कैश सेल टू सेल 5,000 रुपए। फिफ्थ एंट्री कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 2,000 रुपए, टू राम 2,000 रुपए। 6 पेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इन बैंक, एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे डाल दिए 3,000 रुपए, तो टू कस्टमर 3,000 रुपए बैंक में डाल दो, बैंक में रिसीव हो रहा है बैंक में ले लो, कैश में रिसीव हो रहा है कैश में ले लो, बैंक में पेमेंट, बैंक से पेमेंट हो रही है बैंक से पेमेंट कर दो, कैश से पेमेंट हो रही है कैश से पेमेंट कर दो, दैट्स इट, इतना सा कॉन्सेप्ट है, और कैश में ज्यादा कुछ नहीं है। अब स्पेशल कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं, स्पेशल क्या पॉइंट हो सकते हैं, आओ देखते हैं स्पेशल पॉइंट के बारे में। सबसे पहला स्पेशल पॉइंट है इसमें कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है, कॉन्ट्रा एंट्री बनने के लिए जब कोई ट्रांजैक्शन सेम डेट में बैंक और कैश को इफेक्ट करती है। वो इफेक्ट कैसे करती है, कैश उस केस में, कैश उस केस में बढ़ जाएगा, बैंक उस केस में घट जाएगा, या रिवर्स, बैंक उस केस में बढ़ जाएगा और कैश उस केस में घट जाएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में पैसे जमा करवाए, आज मैंने बैंक में कैश जमा करवाया, तो कैश जमा करवाने पे क्या होगा, मेरा जो बैंक है वो तो बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री दो ही ट्रांजैक्शन में होती है, कैश और बैंक को लेके, सेम डेट में, सेम डेट में या तो कैश बढ़ रहा हो बैंक घट रहा हो, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, या कैश घट रहा हो और बैंक बढ़ रहा हो, बस इसके लिए मुझे कॉन्ट्रा एंट्री की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक
1 लाख रुपए। अगर मैं कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं 1 लाख रुपए से, तो एंट्री क्या होगी? अब बताओ, जब कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या केस बन रहा है? कैश घट रहा है, कैश क्या हो रहा है? घट रहा है, और बैंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है उसे बढ़ा दो, डेबिट साइड बढ़ाने की है और क्रेडिट साइड घटाने की है। तो सीधा जाके अमाउंट रख दो पहले। सबसे पहला काम है, एंट्री में जल्दीबाजी नहीं करनी है कॉन्ट्रा में। सबसे पहला काम है जाके 1 लाख रुपए बैंक कॉलम में रख दो, सबसे पहले कॉलम में जाके अमाउंट रखना है। दूसरा, कैश में रख दो 1 लाख रुपए। अब जिसमें अमाउंट रखा हुआ उसके अपोजिट नेम ले लो। अपोजिट नेम क्या? यहां क्या रखा हुआ? कैश कॉलम में है तो यहां पे बैंक का नाम ले लो, यहां बैंक कॉलम में है तो यहां पे कैश का नाम ले लो, सिंपल। और साथ में सी बना दो, सी का मतलब यहां पे कॉन्ट्रा है। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से पैसे निकाले हैं 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, अब क्या हुआ? अब बैंक से पैसे निकाले हैं तो इस केस में कैश हमारा बढ़ गया और बैंक हमारा घट गया। तो सेम, पहले ये देखो बढ़ा क्या है, घटा क्या है, बिल्कुल आराम से। कैश जो है वो बढ़ गया है 10,000 से, तो बढ़ा लो। बैंक जो है वो घट गया है 10,000 से, तो घटा दो। अब ये देखो, जिस कॉलम में हमने पैसे रखे हैं उस कॉलम के अपोजिट नेम लेने। टू बैंक, यहां पे सी, ये बैंक में रखा हुआ है, बाय कैश, यहां पे सी, सिंपल। बस हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। एक स्पेशल केस में और बन जाता है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है तीसरी एंट्री, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं तो इसका मतलब ये है कि पैसा तो निकाला है, पैसा तो हमने निकाला है। तो नॉर्मली स्टूडेंट एक प्रॉब्लम कर देते हैं कि कैश निकाला है, कॉन्ट्रा बन जाएगी, कैश बढ़ा देते हैं और बैंक घटा देते हैं। बट ये हमने जो निकाला है ऑफिस यूज के लिए नहीं, ये हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला। पर्सनल यूज का मतलब क्या है? हमने ड्राइंग के लिए निकाला है, अपने खर्चों के लिए। तो ड्राइंग जो है, ड्राइंग कॉन्ट्रा में नहीं होती, क्योंकि बिजनेस में अगर पैसा आया है, बिजनेस से गया है बैंक में, बिजनेस से आया, बिजनेस से गया, बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है कैश के साथ, तो कॉन्ट्रा बनेगी। बट ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग जो है इसमें तो डायरेक्टली पैसा घर चला गया ना, तो सीधा बैंक से निकला और सीधा घर की तरफ चला गया हमारा पैसा। तो हमें यहां पे सिंपल एंट्री करनी होती है, ड्राइंग। ड्राइंग 3,000 रुपए, तो सीधा बैंक में ड्राइंग के नाम पे 3,000 रुपए डाल दो। पहला स्पेशल केस समझ में आ गया? पहले केस में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट, दूसरी जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसमें आता है इफ चेक रिसीव्ड। अगर चेक रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जिस दिन मुझे चेक रिसीव होगा उस दिन मैं एंट्री पास नहीं करूंगा। जिस दिन मुझे चेक रिसीव होगा उस दिन मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। इस चेक को मैं जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करूंगा उस दिन एक नाम से एंट्री पास कर दूंगा, वो होगी चेक इन हैंड। तो पहला पॉइंट क्या है? अगर तुम्हें चेक रिसीव हो रहा है तो एंट्री पास नहीं करोगे। सबसे बढ़िया नंबर तो यही है ना, एंट्री ना करने के भी नंबर मिल रहे हैं। चेक रिसीव हो रहा है, एंट्री पास नहीं करना है। और जब तुम उस चेक को बैंक में जमा करोगे तो चेक इन हैंड के नाम से एंट्री पास कर देना। आ जाओ जी, एक ट्रांजैक्शन और लेके देखते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से चेक रिसीव हो रहा है 1 लाख रुपए। अब इसी एंट्री में तुम्हें किसी पॉइंट में लिख के वो देंगे। फॉर एग्जांपल दूसरे में लिखा है राम्स चेक डिपॉजिट इन बैंक। राम का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट हुआ। अब प्रॉब्लम है, ऊपर अमाउंट दे रखा, नीचे अमाउंट नहीं दे रखा। अरे राम का चेक है 1 लाख रुपए का तो था, बढ़ थोड़ी जाएगा हमारे पास। हमने उठाया और सीधा बैंक में जमा कर दिया। तो जिस दिन मुझे चेक रिसीव होगा उस दिन चेक रिसीव की कोई एंट्री पास नहीं होती है, और जब मैं उसे बैंक में लेके जाऊंगा तो
तो इसके लिए एक एंट्री पास हो जाएगी जिसका नाम है टू चेक इन हैंड। तो मैं दूसरी एंट्री में इसको लेके जा रहा हूं, तो यहां पे लिखेंगे टू चेक इन हैंड। कितने रुपए? इसमें देखो डिपॉजिट के टाइम पे पैसे नहीं दिए क्योंकि चेक में जो अमाउंट है वो तो वही रहेगी ना, 1 लाख रुपए। सीधा बैंक कॉलम में पैसे लिख दो। तो ये हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बस कर सकती है, और कैश बुक सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है इफ चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। जो चेक है वो बैंक से डिसऑनर कर दिया गया। इसमें क्या होगा? सिंपल, ज्यादा टेंशन है इस ट्रांजैक्शन को लेके, बच्चे ज्यादा घबरा रहे हैं। बहुत आराम से बैंक में चेक को जमा किया, ध्यान से देखना, ध्यान से, जमा किया। जब बैंक में चेक को जमा किया तो उस टाइम पे चेक इन हैंड से बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक बढ़ा लिया ना। डिसऑनर का मतलब क्या है? बैंक ने कहा कि ये चेक किसी भी वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं, इसके पैसे नहीं दे रहे। तो जब हमने चेक जमा किया चेक इन हैंड के नाम से, बैंक को हमने क्या किया? बढ़ा लिया। और जब डिसऑनर हो जाए तो उस केस में बैंक को घटा दो। सिंपल, बाय डिसऑनर। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए का चेक था, मान लेते हैं, बस इतना याद रखना। जब हमने चेक को बैंक में जमा किया तो डिसऑनर, तब हमने अपने बैंक को क्या किया? बढ़ा दिया। और जैसे ही चेक बैंक ने बोला कि ये चेक में कोई इशू है, डेट इशू, साइन इशू, कोई भी इशू हो, चेक बैंक क्या कर देगा? डिसऑनर कर देगा। जब डिसऑनर कर देगा, तुमने बैंक को बढ़ाया था, बैंक को घटा लो, घटाने के लिए क्रेडिट साइड में एंट्री पास करो, बाय डिसऑनर, दैट्स इट। तो ये 2-3 केस थे जो स्पेशल केस थे हमारे कैश बुक में, जिसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंटों को। तो आप इस पर रिवीजन करो एक बार, 2-3 क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के करके देखो। सिंपल सिंपल सी एंट्री होनी है, पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, रीजन कुछ भी हो सीधा यही लगाना है। 3 मैंने टोटल स्पेशल केस बताए हैं। स्पेशल केस को एक बार थोड़ा सा दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है, और आपके एग्जाम में कोई इशू नहीं आने वाला है। ओके, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ही करना है, लाइक भी करना है, कमेंट जरूर करके बतानी है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और स्टे कनेक्ट।